नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इतिहास की एक और नई क्लास में। आज है क्लास नंबर 4। आज की इस क्लास में हम 15 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। और जो ये एमसीक्यूज़ होने वाले हैं आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूजीसी, एनटी और नेट में अभी तक पूछे गए प्रश्न होने वाले हैं। इसमें हम ज़्यादातर पीवाईक्यूज़ को, एमसीक्यूज़ को ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और आपको प्रत्येक प्रश्न के नीचे उस प्रश्न की डिटेल पता चल जाएगी कि वो प्रश्न कब और कौन से एग्ज़ाम में और कौन से ईयर में पूछा गया है। तो चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कल्हण के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पहले जो होगी वो होगी, पहले होगी रानी सुगंधा, दूसरे नंबर पर होगी वो होगी रानी रडडा, तो तीसरे नंबर पर होगी वो होगी रानी दिददा, और जो चौथे नंबर पर होगी वो होगी रानी सूर्यमती। मुझे तो इनके नाम बोलने में ही अजीब सा लग रहा है, पर चलो फिर भी क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा ही। तो जिसका आंसर होगा वो होगा आंसर बी। इसका आंसर जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या हुआ। निम्नलिखित में से क्या हुआ था। तो जिसका आंसर होगा बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी। तो जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था भारत से, और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो जनवरी 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो प्रथम ब्रिटिश कारखाना था वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। यहाँ पर मसूलीपट्टनम होगा। तो जो ब्रिटिश कारखाना स्थापित वो मसूलीपट्टनम में किया गया था। और कब किया गया था, 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। तो इंडो ग्रीक ने प्राचीन काल में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच का कौन सा वर्ष था। तो 1854 का वर्ष था वो वुड्स डिस्पैच का वर्ष था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित षड्यंत्र प्रकरणों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें षड्यंत्रों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908, दूसरा है कानपुर षड्यंत्र 1924, तीसरा है कोरी षड्यंत्र 1925 और चौथा है मेरठ षड्यंत्र 1930। तो ये पहले से ही कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। इस कथन से संबंधित विषय है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर डी, स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रानी लोहार वंश की थी। तो जो रानी दिरदा थी वो लोहार वंश की थी। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, रानी दिरदा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स वुड्स द्वारा शिक्षा विभाजन का सुझाव किस वर्ष पेश किया गया था। तो 1854 में ये पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख नेता किसे माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम के किस वर्ष अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये यहाँ पर अवध नहीं, यहाँ पर झांसी होगा, क्योंकि अवध से तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व समझौता स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता है? तो जो जमींदारी भू राजस्व समझौता होता है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भारतीय इतिहास के अध्ययन में इतिहास लेखन को सहायक स्रोत किसे कहते हैं? तो पुरालेखीय अभिलेख को इतिहास लेखन में सहायक स्रोत कहते हैं। तो ये थे हमारे 15 MCQs क्वेश्चन, जो कि लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, और इनकी PDF मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से उस PDF को डाउनलोड कर खुद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।